हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 नंबर साइंस के बारे में। साइंस में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। जितने लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, सारे लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर कर दिया करिए अपने सभी जितने भी ITI कैंडिडेट हैं, खास करके ITI और 10+2 जितने भी लोग हैं, सब तक वीडियो पहुंचना चाहिए। दोस्तों, चलिए साइंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, टेक्नीशियन में साइंस इस बार 40 नंबर की आएगी, जो आपके मेरिट में बहुत अहम योगदान होने वाला है। दोस्तों, 2018 में साइंस में किन किन चैप्टर से या किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आज कुछ उन टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मैं आपको थोड़े कुछ टॉपिक हैं जिनको सजेस्ट करता हूं, आप इन टॉपिकों को या जो भी मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक आप थोड़ा ज़्यादा देखिए, आपको साइंस में ज़्यादा हेल्प हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िक्स की। अगर हम फिज़िक्स की बात करें दोस्तों, साइंस में फिज़िक्स और बायोलॉजी, फिज़िक्स और जीव विज्ञान, ये दो टॉपिक से या ये दो साइंस को ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, फिज़िक्स में, भौतिक विज्ञान में दोस्तों मैं जो है ज़्यादातर टॉपिक हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो ITI वाले हैं वो हिंदी से बिलोंग करते हैं, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं हिंदी में मैं टॉपिक के बारे में बताता हूँ। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो, आप उस टॉपिक को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फिज़िक्स की। फिज़िक्स में पहला टॉपिक के बारे में बात करूँगा मैं, लाइट, प्रकाश के बारे में। दोस्तों, प्रकाश फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। अगर फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स में आपको देखना सब कुछ है, सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी देखनी है, लेकिन आपको फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है लाइट का। लाइट में आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, लाइट में सबसे पहले आपको देखना चाहिए मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में, इसका संरचना, किस अंग का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको मानव नेत्र के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मानव नेत्र से हर बार एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। दूसरे नंबर पर मैंने टॉपिक रखा है लेंस के बारे में। लेंस तीन तरह के लेंस होते हैं दोस्तों, उत्तल, अवतल और उभयावतल। आप लोग फिज़िक्स में जाकर के लेंस का, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ जो लाइट का चैप्टर है, जो लाइट का टॉपिक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए उस बारे में बात कर रहा हूँ। आपको सेकंड नंबर पर लेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेंस संबंधित, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी क्या होती है, ये सब चीज़ें संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता ही आता है। जैसे फोकस दूरी दे दिया, आपको लेंस की क्षमता पूछ रहा है, ये सब चीज़ें कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको लेंस को विशेष देखना चाहिए। नंबर 3 पे रखा है मैंने प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र के बारे में आपको जानना चाहिए। चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है, इसमें आपको प्रकाश विद्युत इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जब पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब। चौथे नंबर पर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बारे में पढ़ना चाहिए। नंबर 5 नंबर पे पढ़ना चाहिए आपको ट्रांजिस्टर के बारे में। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिकी है, ये भी साइंस का ही भाग है, इसलिए जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, इन चैप्टरों को या इन पार्ट को आप विशेष रूप से देखिए। इनसे जुड़े हुए जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी थ्योरी है, उसको अच्छे से पढ़िए,
क्योंकि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। इस बार तो साइंस 40 नंबर का है, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन रखने वाला है। दोस्तों अगले टॉपिक की बात करेंगे हम सौर मंडल। साइंस में आपके सौर मंडल को भी साइंस में रखा गया है, इसलिए सौर मंडल के बारे में सारी चीज़ बहुत बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। सौर मंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। आप इसको एक चीज़ देखेंगे तो आपको सारा सौर मंडल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है फिजिक्स में विविध। विविध बोले तो दोस्तों इसमें किस चीज़ की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, खोज, आविष्कार, मात्रक वगैरह वगैरह चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। इसलिए फिजिक्स में जितने मात्रक हैं, किस चीज़ की खोज किसने किया, किस चीज़ का किसने आविष्कार किया, कब किया, ये सारी चीज़ें आपको विविध में देखना चाहिए। दोस्तों सेकंड नंबर पर मैंने रखा है कंप्यूटर को। कंप्यूटर में आपको पहले नंबर पर देखना चाहिए लैंग्वेजेज, कंप्यूटर की भाषाएं। आपको सबसे पहले देखना है लैंग्वेज। सेकंड नंबर पर देखना है कंप्यूटर के वायरस, कितने प्रकार के वायरस होते हैं। थर्ड नंबर पर देखना है शब्द संक्षेप, कंप्यूटर संबंधित जो शॉर्ट शब्द होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अगर फुल फॉर्म है तो उसका शॉर्ट क्या होता है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का इन चीज़ों से आ सकता है। 4 नंबर पर कंप्यूटर में आपको देखना चाहिए बाइनरी कोडिंग। आपको कोई एक अंक दे दिया गया, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, या बाइनरी में कोई चीज़ लिखा है उसको एक अंक के रूप में कैसे लिखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ये आपको साइंस में मिल जाएगा, आप इसको कंपलसरी देखिए ही देखिए। दोस्तों मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूं। अगला टॉपिक मैंने लिया है बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। दोस्तों फिजिक्स में जितने टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इन टॉपिक के बारे में आप अच्छे से देखिए, ज़्यादा देखिए, क्योंकि इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इस बार तो साइंस 40 नंबर का है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कंपलसरी हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको क्या क्या देखना चाहिए, मैं उन टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। दोस्तों जीव विज्ञान में सबसे पहले आपको देखना चाहिए पौधों में पोषण। पौधों में पोषण के बारे में आपको अच्छे से देखना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको देखना चाहिए जंतु ऊतक के बारे में। दोस्तों जो जंतु ऊतक हैं उनका एक पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर आपको देखना चाहिए जंतुओं में पोषण। चौथे नंबर पर आपको देखना चाहिए मानव शरीर के तंत्र। दोस्तों मानव शरीर में कुल 6 से 7 तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये बहुत सारे 6 से 7 तंत्र होते हैं। इन सारे तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। दोस्तों मानव तंत्र में या मानव तंत्र की जो एक लैंग्वेज होती है, वो कभी कभी क्या करता है, वो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख कर रख देता है। इसलिए आप जब भी जीव विज्ञान पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसकी इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखिए, क्योंकि शब्द ज़रूर हिंदी में लिखा होता है लेकिन उसका उच्चारण अंग्रेजी में होता है, इसलिए हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप उसको विशेष देखिए। मैं बात कर रहा हूँ पाचन तंत्र, मानव तंत्र के बारे में। जितने भी तंत्र हैं इनकी इंग्लिश सहित सारी चीज़ें अच्छे से आप देख लीजिए। अगला दोस्तों अगला टॉपिक है आनुवांशिकी तंत्र एवं जैव विकास। पौधों में आनुवांशिकी का विकास कैसे होता है, कैसे हुआ, इसके जनक कौन कौन हैं, ये सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। छठवां टॉपिक है मानव रोग। दोस्तों पिछले 2018 की वैकेंसी में मानव जनित रोग, मानव में वायरस और जो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु से संबंधित जो भी रोग थे, कवक से संबंधित जो भी रोग थे, उस बारे में 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी रखता ही रखता है। इसलिए आप मानव में जो रोग होते हैं
चाहे वो जीवाणु द्वारा हों, चाहे विषाणु द्वारा हों, चाहे कवक द्वारा हों, उन सब को आप अच्छे से डिटेल से जानकारी कीजिए। रोगों का जो इंग्लिश नाम है उसको विशेष याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो रोगों का नाम इंग्लिश में ही रखता है, इसलिए हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो नया चीज़ पूछ रहा है। इसलिए दोस्तों, जो भी जितने भी रोग हैं उनका अंग्रेज़ी नाम, हिंदी नाम, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। अगला टॉपिक है जीव विज्ञान में दोस्तों विविध। विविध में आपको बहुत सारी चीज़ें खोज के बारे में, आविष्कार के बारे में, जीव विज्ञान के जितना भी सारांश होता है, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो विविध में रखे जाते हैं, उनको आपको विशेष देखना चाहिए। दोस्तों, मैं लास्ट टॉपिक के बारे में बात करूँगा। लास्ट टॉपिक आपका आता है, फिजिक्स में ही आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है, ये है आवर्त सारणी। दोस्तों, पिछले 2018 वैकेंसी में आवर्त सारणी के बारे में प्रत्येक डे की प्रत्येक पाली में, हर पाली में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए दोस्तों, आप आवर्त सारणी को विशेष देखिए। अगर आवर्त सारणी आपको हाई स्कूल की बुक में अच्छे से नहीं मिल पा रही है, तो आप इंटर की बुक में आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन सा एलिमेंट्स कौन सी आवर्त कौन से वर्ग में रखा गया है, वो सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आवर्त सारणी से पुटअप किए गए थे और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि आवर्त सारणी से इतने क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार तो साइंस आपका सबसे अहम रोल अदा करने वाला है, इसलिए आवर्त सारणी से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसलिए आपको आवर्त सारणी ज़्यादा देखना चाहिए। दोस्तों, ये फिजिक्स और जीव विज्ञान के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, मैं किस दिन केमिस्ट्री का एक छोटा सा अलग से वीडियो बना कर डाल दूँगा। दोस्तों, अगर केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिजिक्स और बायो की बात किया। अभी जो टॉपिक मैंने बात किया है, ये टॉपिक आप कंपलसरी देखिए। खासकर जितने भी मेरे भाई ITI और 10+2 वाले हैं, वो लोग इन टॉपिकों को विशेष तौर पे देखिए, चाहे इनसे जुड़े न्यूमेरिकल्स हों, चाहे इनसे जुड़े संक्षिप्त शब्दावली हों, चाहे इनसे जुड़ी इंग्लिश वर्ड हों, ये सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से देखिए। आपके पास बहुत टाइम है, आपका एग्ज़ाम लास्ट वर्ष के लास्ट में होना है, इसलिए आप बहुत अच्छे से देखिए। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने बताया आपको पसंद आएगी। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जितने भी आपके भाई हैं, जो भी नए कैंडिडेट आपसे जुड़े हुए हैं, सब तक शेयर कर दिया करिए और मुझे लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।